student, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Today I am going to discuss you historic period. This is our continued part. In previous video we learned what is culture. Okay. Now today I will discuss you ancient civilization in river valleys. यानी हमारा जो है civilization कहाँ से हुआ था? river valleys से. तो like look at this picture. Europe, एशिया एंड अफ्रीका. हमारी जो इंडस वैली है वो जगह जगह से निकलकर अपना जो है नाम चेंज हो जाता है इसका. ये जो हमारा सिविलाइजेशन है हमारा इंडिया का हड़प्पा सिविलाइजेशन. जो हमारी इंडस वैली है ये सिंध से आती है, सिंध बॉर्डर से आती है. ये हड़प्पा सिविलाइजेशन कहलाता है. यहाँ पर जब यही रिवर निकल के यहाँ पर जो है गिरती है इसको क्या कहते हैं? ये बे ऑफ बंगाल है और ये क्या है? अरेबियन सी है. ओके ये बे ऑफ बंगाल और दिस इज वन अरेबियन सी. और हमारी जो है इंडस सिविलाइजेशन सिंध से निकलकर अरेबियन सी में गिरती है, हड़प्पा सिविलाइजेशन. और जब ये जो रिवर है ये बहकर कहाँ जाती है? सऊदी और जो हमारे एशिया का सऊदिया और ये जो है यहाँ पर जब ये रिवर आती है तो ये मेसोपोटामिया हो जाता है. और उसके बाद जब ये इजिप्ट में आती है तो मेडिटेरियन सी के पास जब ये आती है तो इजिप्ट के पास भी इसके दिखे रिवर जो है ये पाई गई है. इजिप्ट, मेसोपोटामिया, हड़प्पन सिविलाइजेशन और ये चाइना में. और चाइना में ये कहाँ पर है? हांगही. चाइना में ये कहाँ पर है? हांगही. और हड़प्पा सिविलाइजेशन में इसका नाम क्या है? सिंध. इस रिवर का नाम क्या है? हड़प्पा जो सिंध में आती है सिंधु. और जब ये चाइना में जाती है हांगही. और जब ये मेसोपोटामिया जाती है तो इसी रिवर का नाम होता है यूफ्रेट्स. क्या होता है? यूफ्रेट्स. और जब ये इजिप्ट में जाती है तो यही जो है वो है नाइल. कहाँ पर बहती है? द रिवर नाइल पर. ओके. नाउ लेट अस स्टार्ट. एंशिएंट सिविलाइजेशन इन रिवर वैलीज. Culture which flourished in the New Stone Age were based on an agricultural way of life. Fertile soil and constant water supply are essential for growing goods, crops. Naturally, people in the New Stone Age established their village settlements on the banks of various rivers. The New Stone Age cultures flourished. Cultures which flourished. फ्लोराइज का मतलब क्या होता है? स्प्रेड होना. इन द न्यू स्टोन एज कल्चर जो है कहाँ पर फ्लोराइज हो रहा था? न्यू स्टोन एज वेयर बेस्ड ऑन एन एग्रीकल्चर. हमारा जो कल्चर है वो फैल रहा था. और न्यू स्टोन एज में हमारा हम किस पर बेस्ड थे? एग्रीकल्चर पर. हमारी वे ऑफ लाइफ किस पर डिपेंड थी? एग्रीकल्चर पर. फर्टाइल सॉइल एंड कॉन्स्टेंट वाटर सप्लाई आर एसेंशियल. कॉन्स्टेंट मीन्स लगातार जो है हम सॉइल जो है फर्टाइल कर रहे थे और हम जो इसको सप्लाई कर रहे थे हमारा वाटर. और एसेंशियल फॉर ग्रोइंग गुड. एसेंशियल यानी नेसेसरी गुड क्रॉप्स. नेचुरली पीपल इन द न्यू स्टोन एज एस्टैब्लिश देयर विलेज सेटलमेंट्स ऑन द बैंक्स ऑफ वेरियस रिवर. द न्यू स्टोन एज कल्चर्स फ्लोराइज अलोंग द रिवर बैंक्स. यानी हमारा जो कल्चर है वो कहाँ से कहाँ किसके जरिए फैल रहा था? हमारे बैंक्स ऑफ रिवर ऑफ बैंक से फैल रहा था. लुक एट दिस पिक्चर. Now this is India. The map of India. Important sites of Indus Valley civilization. This is a map of India. This one is what is? Asia. Asia. ये जो है पूरा एशिया और ये इंडिया है. और यहाँ से जो है पाकिस्तान, अफगानिस्तान और ऐसा शुरू होता. और दिस साइड से जो है इसके जो नीचे से है ये जो जा रहा है ये यहाँ पर बे ऑफ बंगाल है और यहाँ पर अरेबियन सी है. और ये जो है हमारा हिमालय है. हिमालय जो है यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और यहाँ से हमारे इंडिया को प्रोटेक्ट कर रहा है. और यहाँ से बे ऑफ बंगाल प्रोटेक्ट कर रही है और यहाँ से अरेबियन सी कर रहे हैं. हमारी जो एनिमी है वो हम पर ऊपर से अटैक नहीं कर सकते जो हिमालय है. ओके. और यहाँ पर बे ऑफ बंगाल है और यहाँ पर अरेबियन सी है. और जो हमारी जो हड़प्पा सिविलाइजेशन है वो कहाँ से शुरू हो रहा है? यहाँ से सिंध से. ओके. जो वो
रिवर है जो रिवर गिर रही है वो सिंध से पंजाब की तरफ होते हुए वो अरेबियन सी में जाकर गिर रही है, हमारा सिविलाइजेशन है, हड़प्पा सिविलाइजेशन कहते हैं इसको। ओके, इन द कोर्स ऑफ टाइम न्यू स्टोन एज कल्चर्स gave rise to early civilization along the river banks. In the course of time, new Stone Age cultures gave rise to early civilization. Increase in production due to various skills, the use of the wheel, flourishing trade, use of well-developed scripts, etc. were the major factors responsible for the rise of the early civilization. इस civilization का जो मेजर फैक्टर थे बच्चों, जब ये इंक्रीज हुआ वो प्रोडक्शन में, वो क्या थे? तो स्किल्स थे, व्हील, फ्लोरिशिंग यानी डेवलप सक्सेसफुली, ट्रेड, रीयूज डेवलप, स्क्रिप्ट्स एक्सेट्रा वे द मेजर फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द राइज ऑफ द अर्ली सिविलाइजेशन। मेजर फैक्टर क्या थे इसके? व्हील और ट्रेड। ओके, look at this picture. Facts about Indus Valley civilization. Look at this picture. उस पीरियड के लोग जो है बहुत ज़्यादा क्लेवर थे। इंडस वैली में जो हमारा हड़प्पा सिविलाइजेशन है, उस पीरियड में लोग इतने वेल डेवलप थे बच्चों कि आज जो है हम जो कुछ फेस कर रहे हैं वो पहले ही के लोगों ने वो बनाकर गए थे। उन्हीं के आइडियाज लेकर आज हम जो है होम्स जो है बिल्ड कर रहे हैं। उन्हीं का सिस्टम, जो ड्रेन सिस्टम था, हमने उन्हीं से लिया था, हड़प्पा सिविलाइजेशन से। They are Mesopotamia, Egypt, the Indian subcontinent and China. The civilization in these four regions developed in river valleys. Hence they are known as riverine civilization. Yani, were the major factors responsible for the rise of the early civilization. These civilizations came into existence in roughly the same period, that is around 3000 BC. इस civilization का जो है जो establishment है बच्चों, ये कुछ बाद किताबों में बताया जाता है कि 5000 साल पहले है, बल्कि अब जो नई जब खोज हुई तो उसमें मालूम पड़ा है कि हमारी ये जो सिविलाइजेशन है ये 8000 साल पुरानी है, ना कि 5000 साल। यानी हमारा जो सिविलाइजेशन है वो बहुत ज़्यादा पुराना है बच्चों, वो जो है 8000 साल पुराना है। बी सी इन 4 रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड। और ये जो है कितने रीजन्स में हमारा जो ये सिविलाइजेशन हुआ वो है मेसोपोटामिया। मेसोपोटामिया का है तिग्रिस यानी टर्की के पास, एफ्यूरेट्स जहाँ पर ये जो नदी बहती है तिग्रिस और एफ्यूरेट्स, वहाँ पर ही मेसोपोटामिया है। और इजिप्ट में ये जाकर नाइल के पास रुक जाती है। और हमारे जो सिंध से निकलती है वो हड़प्पा सिविलाइजेशन कहती है। और चाइना में इसका नाम क्या है? होंग ही। ओके, the Indian subcontinent and China, the civilization in these 4 regions develop in the river valleys. और ये जो 4 regions है ये river valley की वजह से develop हुए। Hence they are known as riverine civilization. इसको हड़प्पा civilization के अलावा क्या कहा जाता है? riverine civilization भी कहा जाता है। I hope you understood this topic. We will discuss next topics in next video. Okay student, thank you.